Now, welcome student class 5th. Now today we are going to start new chapter number 3, The Rats and the Elephant. चूहे और हाथी की एक स्टोरी है, वो हम पढ़ें. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. अब हम क्या करेंगे, वो स्टोरी पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर से उनको हम देखेंगे. फर्स्ट, लॉन्ग लॉन्ग अगो अ ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट. बहुत समय पहले एक ग्रुप ऑफ रैट्स, ग्रुप मतलब एक रैट्स का जो झुंड था वो कहाँ रहता था, फॉरेस्ट में रहता था. फॉरेस्ट मतलब जंगल. वन डे अ हर्ड ऑफ एलिफेंट पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर. एक दिन क्या हुआ, हर्ड मतलब अ ग्रुप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एनिमल, जो एक जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में रहते हैं. तो हाथी का एक ग्रुप था जिसमें सारे जो थे वो क्या थे, एलिफेंट्स थे. वो सब क्या थे, पानी की ढूंढने के चक्कर में क्या हुआ था, उस एरिया से निकल रहे थे. किस एरिया से, जहाँ पर जो चूहे थे उनका पूरा जो ग्रुप था वो खुशी खुशी रहता था. मेनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट. और उससे क्या हुआ, जब वो पानी की तलाश में उस एरिया से निकले तो उस एरिया में बहुत सारे चूहों का जो घर था वो हाथी के पैरों के नीचे आके डिस्ट्रॉय हो गया. डिस्ट्रॉय मतलब स्पॉइल्ड हो गया और डैमेज हो गया. सम रैट्स वर ऑल्सो किल्ड. और उसमें से क्या हुआ, कुछ चूहे जो है वो मारे भी गए. द किंग ऑफ रैट्स मूषकराज वेंट टू द किंग ऑफ एलिफेंट गजराज. और जो चूहों का राजा था उसका नाम क्या था बेटा, मूषकराज. और जो एलिफेंट्स का राजा था उनको क्या नाम था, गजराज. तो वो चूहों का राजा था मूषकराज, वो किसके पास गया, जो चूहे का राजा था वो किसके पास गया, जो हाथी का राजा था उनके पास गया. एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड. और उन्होंने वहाँ जाके क्या करी, उनसे रिक्वेस्ट करी. रिक्वेस्ट मतलब उनसे कहा कि वो क्या करें, अपना जो हाथी का रास्ता है जाने का, वो रास्ता, वो रूट जो है वो बदल दें और किसी दूसरे रास्ते से वो कहाँ जाएं, पॉन्ड की तरफ जाएं. ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एंड टोल्ड द एलिफेंट टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स. फिर क्या हुआ, जो हाथी के राजा थे गजराज, उन्होंने क्या किया, उन चूहों के राजा की जो बात थी उनको एक्सेप्ट कर ली. एक्सेप्ट मतलब उस बात पे वो क्या हो गए, एग्री हो गए. और उन्होंने सारे एलिफेंट से रिक्वेस्ट करी थी वो क्या करें, दूसरे रास्ते से जाएं और चूहों को डिस्टर्ब ना करें. वो कोई दूसरा रास्ता ढूंढे पॉन्ड की तरफ जाने का, जिससे उन चूहों को कोई परेशानी नहीं हो. मूषकराज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लीज विद गजराज. मूषकराज जो है इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने उनका बॉस, और उस बात से उन्होंने उसका बहुत थैंक यू किया. ही थैंक्ड हिम एंड प्रॉमिस्ड दैट द रैट वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द एलिफेंट्स इफ नीडेड. और चूहे जो मूषकराज थे उन्होंने क्या किया, उनसे प्रॉमिस किया कि जब भी उनको उनकी ज़रूरत पड़ेगी वो हमेशा उनकी हेल्प के लिए क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे. तो उन्होंने बोला था कि जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम आपके लिए खड़े रहेंगे, हम आपके लिए रेडी रहेंगे. Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. और ये बात सुन के, चूहे की ये बात सुन के, जो दूसरे एलिफेंट जो खड़े थे ग्रुप में वो जोर जोर से हंसने लग गए कि तुम छोटे चूहे हमारी क्या मदद करोगे और तुम छोटे चूहे हमारे क्या काम आओगे. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग. कुछ दिनों बाद, एक दिन की बात है जब चूहे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे. दे हर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड. और उनको क्या हुआ, पॉन्ड की तरफ से, नदी की तरफ से जोर जोर से हाथियों के बोलने की लाउड आवाज़ आ रही थी. मूषकराज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर. और जो मूषकराज थे चूहों के राजा, उनको लगा कि जो एलिफेंट्स है वो क्या है, ट्रबल मतलब डेंजर में है, मुश्किल में है. ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप टू कम अलोंग एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड. और उन्होंने उनके जो ग्रुप में सबसे स्ट्रॉन्ग चूहा था उसको बोला, और उसको बोला कि अपन उस डायरेक्शन में चल के आते हैं जहाँ पर ये जो साउंड है वो आवाज़ जो है आ रही है. नियर द पॉन्ड दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप केप्ट बाय सम हंटर्स. और जैसे ही वो पॉन्ड के पास जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि क्या हुआ, उन एलिफेंट को क्या हुआ, कुछ हंटर्स ने क्या कर रखा था, अपने जाल में पकड़ लिया. द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बीटिंग द रॉप्स विद देयर शार्प टीथ. फिर क्या हुआ, जैसे ही चूहों ने ये देखा और चूहों ने क्या किया, जो रॉप्स थी वो अपने दांतों से काटना शुरू करी. जो रस्सी थी उनको क्या किया, अपने दांतों से काटना शुरू किया. सून द एलिफेंट्स वर फ्री. और वो जो हाथी थे वो क्या हुआ, उस रॉप से, उस रस्सी से छूट गए. दे थैंक द रैट एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज. और उन्होंने उन चूहों का धन्यवाद किया और उनकी
जो उन्होंने मजाक बनाया था और ये बोल के कि तुम छोटे चूहे हमारे क्या काम होगे, और उस पर भी उन्होंने बहुत गिल्ट फील करा और उनसे माफ़ी मांगी कि हमने आपकी साइज़ का मजाक बनाया। तो ये जो स्टोरी पढ़ी थी हमने वो कौन सी थी, एलिफेंट्स और रैट्स के ऊपर, चूहे और हाथी के ऊपर थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक्टिविटीज़ पर। एक्टिविटी 1 में क्वेश्चन नंबर ए, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर स्टेटमेंट। आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है, ये वाला आपको बुक में ही करना है। ठीक है, ट्रू और फॉल्स आपको करने हैं, इसको बुक में ही रहने दीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, लुक एट द फॉलोइंग इमेजेस एंड अरेंज देम इन करेक्ट ऑर्डर बाय नंबर देम। इनको देखना है और आपको करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको बुक में ही करना है। आता है क्वेश्चन नंबर सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको क्या करना है, कॉपी में करने हैं। सारे आंसर्स आपको जो है वो कॉपी में राइट डाउन, नोट डाउन करने हैं। ये तो एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 2 में क्वेश्चन नंबर ए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड। इसको आपको क्या करना है, बुक में ही रहने देना है, इसको कॉपी में नहीं रिटर्न डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर बी, इसका भी क्या करना है, आपको बुक में ही रहने देना है, इसको कॉपी में नहीं करना है। ठीक है, इसके पीछे और क्वेश्चंस हैं। एक्टिविटी 3 का क्वेश्चन नंबर जो है वो भी आपको क्या करना है, बुक में ही करना है, लेकिन ये आपका होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क में करना है। और जो एक्टिविटी 2 का क्वेश्चन नंबर बी है वो भी क्या करना है, बुक में करना है, पर करना आपको खुद को है। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आज हमने इंग्लिश लेट्स लर्न इंग्लिश में कौन सा लेसन पढ़ा, लेसन नंबर 2, एक तो प्राणायाम, और लेसन नंबर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। तो इन दोनों का काम भी आपको कंप्लीट करना है और ये मैंने पढ़ा दिया है। आप अपना वर्क अच्छे तरीके से, नीट और क्लीन तरीके से कॉपी में करना, और क्या चीज़ करनी है कॉपी में और क्या चीज़ नहीं करनी है वो सब भी मैंने लिख दी है। थैंक यू।